चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, यानी कि व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। बड़ी सारे लोग को लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है, पर्सनालिटी से मतलब लगाते हैं कि यार बंदा बढ़िया दिख रहा, हट्टा-कट्टा दिख रहा, लंबा-चौड़ा दिख रहा, उसकी बॉडी बड़ी खतरनाक है, तो ये मस्त पर्सनालिटी है भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनालिटी इस चीज़ को नहीं कहते। पर्सनालिटी का अगर देखा जाए मतलब कि जो इंसान अपनी कार्य क्षमता और कुशलता के तहत अपने जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो उसका गोल होता है, उसके बीच की दूरी को कम करता जाता है, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी उसने अपने व्यक्तित्व का विकास किया हुआ है। हर एक इंसान ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अचीवमेंट तो हैं, पर वो लोग उन अचीवमेंट से खुश नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं या जो आपके अंदर क्षमता है, आप अपनी क्षमता का पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिला, इसीलिए आप असंतुष्ट हैं, इसीलिए आप अनसैटिस्फाइड हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपको सैटिस्फाइड होना है, आपको लगता है कि हमारे अंदर और भी क्षमता है, हम और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो आपको कुछ मुख्य जो बिंदु होते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहले बिंदु की, तो आप कहीं भी, चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन क्यों ना करें, चाहे किसी भी जगह पे जाएँ, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है, हमारा जो पहनावा होता है, वो सबसे ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहनावा हमारा, हमारा ड्रेसिंग सेंस। पता चला आप किसी शादी-विवाह में जा रहे हैं और आपने वहाँ से मैचिंग वाले कपड़े नहीं पहने, तो सिंपल सी बात है, लोग आपकी ओर अट्रैक्टिव नहीं होंगे, लोग आपकी तरफ फोकस नहीं करेंगे, आपको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। आज किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ पर कोई अदर कपड़ा पहन के जा रहे हैं, जैसे कि आपने कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना, लाइक जैसे कि आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपको एक ड्रेस होना चाहिए, आपका एक जैसे कोट पैंट टाई आपने लगा रखा है, तो आप समय के मुताबिक आपको जैसे प्रोफ़ेशन में आप जा रहे हैं, जैसी जगह पे आप जा रहे हैं, उस जगह के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक आपको कपड़े पहनने चाहिए। अगर दूसरी बात करते हैं, तो अगर आपको पर्सनैलिटी को और बेहतर करना है, तो पर्सनैलिटी उसकी बेहतर होती है जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। बड़े सारे लोग काम को शुरू करते हैं, बड़े सारे लोग काम आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत समस्या आती है, थोड़ी परेशानी आती है, तो उनका जो नज़रिया होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आपका नज़रिया पॉजिटिव बनाए रखना, सकारात्मक सोच रखना है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो सकारात्मक होना चाहिए। एनवायरनमेंट सकारात्मक कैसे होगा कि आप अच्छी मित्रता करें, अच्छे लोगों से बातें करें, अच्छी-अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, बुरे लोगों की संगत से बचें, नेगेटिव बातें करने के बारे में बचें और उन लोगों के पास बैठें जो कामयाबी की बातें करते हैं। धीरे-धीरे जो आपकी सोच है, वो सकारात्मक ज़रूर बन जाएगी। तीसरी चीज़ लक्ष्य निर्धारण, यानी कि आप टारगेट को सेट करें, आप अपना गोल सेट करें। बड़े सारे लोग ज़िंदगी में गोल सेट नहीं करते और काम करते रहते, सोचते किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँच जाएँगे। दोस्त ऐसा नहीं है, आप अंधेरे में तीर मत चलाइए, सबसे पहले आप अपना गोल सेट करिए। आप अपने आप को ये रियलाइज़ करवाइए कि जो आपने टारगेट सेट किया वो आपको चाहिए। हो सकता है बीच में कई सारी अपॉर्च्युनिटी आएँगी, छोटी और बड़ी, हो सकता है बड़ी सारी चीज़ ऐसी आएँगी जो आपका ध्यान वहाँ से खींचेंगी, आपका ध्यान हटाना चाहेंगे आपके कामयाबी से, आपके गोल से, आपकी मंजिल से। लेकिन अगर आपका गोल सेट है, तो आप हमेशा अपने गोल के लिए मेहनत करेंगे, ना कि इधर-उधर के लिए। लोग गोल नहीं बना पाते, जिसकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। कभी भी विदाउट गोल, विदाउट टारगेट के आप काम ना करें। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, पहली वाली टीम हमेशा आगे वाली टीम को टारगेट देती है, उसको चेज़ करने का मौका देती है और सामने वाली टीम को पता होता है कि मेरा लक्ष्य है कि जो सामने वाले ने अगर 101 रन बनाया, तो मेरा टारगेट है 102 रन का टारगेट है। तो उस 102 रन के टारगेट को पीछा करते हुए उसने उस हिसाब से मेहनत करती है। उसी तरीके से आपका लक्ष्य निर्धारित होना ज़रूरी है। चौथी चीज़ होती है उत्साह। आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए काम करने का, एक लगन होनी चाहिए। बड़े सारे लोग के अंदर उत्साह नहीं होता, वो काम तो करते हैं लेकिन बगैर मन से कर रहे हैं, उनका लक्ष्य की तरफ ज़्यादा ध्यान होता ही नहीं है। उनके अंदर जब उत्साह ही नहीं, तो काम क्या करेगा? कोई आपसे आके पूछे और भाई कैसे हैं आप? आपके अंदर उत्साह नहीं, आप सही से बात नहीं करेंगे, आपका मोरल डाउन हुआ है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो है, तो आप किससे क्या बात करेंगे और आप क्या इमेज उसके सामने बनाएँगे? कौन सी छवि क्रिएट करेंगे उसके सामने? ज़्यादा से ज़्यादा होगा इंसान आपके पास बात करने आएगा, नहीं साहब ढंग से बात करेंगे, आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको भूल जाएगा। यानी कि इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही, तो आपके अंदर काम करने का उत्साह होना चाहिए, आपकी मंजिल पाने की ललक होनी चाहिए और आपके अंदर वो चमक होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं करके रहूँगा। इसके अलावा होता है हमारा विनम्रता। बड़े सारे लोग कि अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आप एटीट्यूड रखिए, लेकिन पॉजिटिव एक एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि आप दूसरों को घमंड दिखाएँ, ना कि आप दूसरों को नीचा दिखाएँ और आपको लगता है दूसरों को नीचा दिखाने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो ये कतई नहीं सोचें, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने पर्सनैलिटी को जितना बेहतर करना चाहते हैं, ऑफ लाइफ में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा आप विनम्र होते जाइए। किसी से बात करें, आप विनम्रता से बात करें, आप अच्छे से बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा जिन पेड़ों में फल होते हैं अक्सर उसके तनाएँ, उसकी शाखाएँ झुक जाती हैं और जिन पेड़ों में फल नहीं होते, उनकी तनाएँ हमेशा अकड़ी रहती हैं, उनकी शाखाएँ हमेशा अकड़ी रहती हैं। तो अगर आप अचीवमेंट
करना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, तो हमेशा विनम्रता रखें। झुकने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से डर गए हैं, आप किसी के चरणों में गिर गए, आप किसी के कदमों में गिर गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। झुकने का मतलब होता है कि आप किसी से विनम्रता से बात कर रहे हैं, आप अच्छी इज्जत के साथ, तहजीब के साथ उससे बात कर रहे हैं, आप उसकी बात को समझ भी रहे हैं और अपनी समझा भी रहे हैं, ये जरूरी है। दूसरी चीज होती है विश्वसनीयता, यानी कि फेथ, यानी कि बिलीव। अगर आप कोई काम बेहतर कर रहे हैं तो उस काम पर आपको बिलीव रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा और अपने आप को हमेशा ही बोलता रहना पड़ेगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूं ये मेरे से जरूर होगा। तो और इसके अलावा आता है टाल मटोल, यानी कि लोग आज के काम को कल पर टाल देते हैं। दोस्त ऐसा कभी आपको नहीं करना है। अपना आज का काम कभी कल पे मत टालिए, जो आज है वो करिए। कहते हैं जिसने किया कल उसकी कामयाबी गई कल, जिसने किया परसों उसको लगा अपनी कामयाबी में वर्षों, और जिसने कहा आज वही करेगा दुनिया पर राज। दोस्त कल जैसी कोई चीज नहीं होती है, जो है वो आज में है, तो आज मेहनत करिए, टाल मटोल बिल्कुल मत करिएगा। दूसरी चीज होती है मुस्कान। आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा हो या आपका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, आपको रिजल्ट बेहतर मिले या ना मिले, लेकिन चेहरे पे स्माइल होना जरूरी है। यकीन मानिए, जो लोग आपके ओपोनेंट होते हैं, जो आपके अपोनेंट होते हैं, जो आपको हराना चाहते हैं, जो आपको नीचे झुकाना चाहते हैं, आप मुस्कुरा दीजिए, आधा तो वो वहीं पे मर जाते हैं। इसलिए चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है, रिजल्ट चाहे बेहतर हो या ना हो, क्योंकि मुस्कान है, आप खुश हैं तो रिजल्ट आपके पास बेहतर कल जरूर आ जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हैं, आपकी कामयाबी के लिए, जो आप कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो आप लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बीच में काफी असर भी डाल सकती हैं और आपको भी काफी बेहतर बना सकते हैं, जिससे आप किसी भी सामने किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे वो आपका कायल हो जाएगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका तमीज से बात करेगा और लोगों के सामने आपका नाम लेगा। कुछ चीजें थी, बाकी और भी चीजें हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।